वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आपने देख ही लिया मुझे कि मैं इस टाइम इजिप्ट में गीज़ा में खड़ा हुआ हूँ, पैरामिड्स के सामने, ग्रेट पैरामिड्स। ये देखें, ये 3 पैरामिड्स हैं। मैंने आज बात करनी है इजिप्ट वीज़ा पे। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। इजिप्ट वीज़ा के बारे में मैं आपको बता दूँगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 3 दिन में मुझे वीज़ा मिला था इसका, इजिप्ट का। और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं दोस्तों। ये जो पिरामिड्स हैं दोस्त, ये लोग समझते हैं कि ये कायरो में है। कायरो में नहीं है, ये कायरो से बाहर एक सिटी है गीज़ा में। और गीज़ा ज़्यादा दूर नहीं है। आप कहीं पे भी आप कायरो में रह रहे हो, वहाँ से आपने मेट्रो पकड़नी है, मेट्रो से आपने गीज़ा में उतरना। गीज़ा वहाँ पे स्टॉप है, वहाँ पे उतरो, वहाँ से आपको टैक्सी वगैरह ले लो और टैक्सी पे आप इधर आ जाओ, पिरामिड्स पे आ सकते हो। मैं भी आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जब आया हूं, मेरे साथ एक इजिप्शियन लड़का मिल गया था जो सिकंदरिया से आ रहा था, तो उसके साथ मैंने शेयरिंग कर ली थी टैक्सी। तो मुझे सिर्फ 20 पाउंड्स पे किए मैंने यहाँ पे आते हुए। पिरामिड्स के पास बाहर उतार देते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। पीछे फर्स्ट वाला नज़र आ रहा है, ये तो एक आगे वाला है। इससे जो पीछे वाला आपको नज़र आ रहा है उसका नाम है खूफू। ये खीफा और ये मनकरा, और जो खूफू है वो सबसे बड़ा। और उसकी तमीर के लिए दोस्तों 23 लाख पत्थर लगे हैं एक पिरामिड बनने के लिए, और 2.5 टन का एक पत्थर है। ये सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट आपको पता ही है, जो स्टूडेंट्स 12वीं में पढ़ते थे, वहाँ पे एक सहारा डेजर्ट के ऊपर एक पूरी स्टोरी थी कि कितने ये हज़ारों किलोमीटर तवील ये सहरा है। खैर, ये सहरा में ये बने हुए पिरामिड्स। तो जब यहाँ पे आप आओगे, जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पे अगर ये उतारते हैं तो दोस्तों वहाँ पे काफ़ी आपको ये ऊँटों वाले और ये घोड़ों वाले मिल जाएं कि हम आपको ले जाते हैं। तो मेरे नज़दीक आप ये पैसे फजूल ज़ाया करोगे। अंदर आ जाओ आप खुद ही, और ख़ुद ही वॉक करो। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से आपको 10-15 मिनट लगेंगे यहाँ पे आते हुए। तो ये आपको कहेंगे पैनोरामिक व्यू दिखा देते हैं, हम आपको दूर ले जाएंगे डेजर्ट के अंदर, तो ये आपसे काफ़ी चार्ज करेंगे। तो मेरे नज़दीक ये पैसे का ज़िया है, आप ख़ुद वॉक करके जा सकते हो। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा तो वो ख़ुद आ भी सकते। रही बात टिकट की, तो टिकट फॉरनर्स के लिए 200 पाउंड की है, बाकी यहाँ लोकल्स के लिए बहुत सस्ती है। अगर आपने पैसे थोड़े बचाने हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए 100 पाउंड की टिकट है। मेरा तो कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था। स्टूडेंट कार्ड मैं घर भूल गया था। तो खैर, यहाँ पे फिर मैंने उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, जिससे मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, ये मुझे यहाँ पे भाई मिले हैं, जो भी कोई यहाँ पे आए तो ये यहाँ पे राइड करवाते हैं कैमल की, यहाँ से लेके जाते हैं, पैनोरामिक व्यू दिखाते हैं। पैनोरामिक व्यू बेसिकली ये है कि तीनों जो पिरामिड्स हैं वो सामने आएंगे आपके, यानी कि एक ही लाइन में नज़र आएंगे। अदरवाइज़ आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। खैर, ये पैसे चार्ज करेंगे, इनसे आके आप पूछ लेना कितने हैं, क्या हिसाब है। तो यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा इनकी भी एक वीडियो बना भाई। आईडी कार्ड दिखाया, लाइसेंस, और खैर इनको इंग्लिश नहीं आती है। तो वहाँ से फिर मैंने 100 पाउंड की टिकट ली है, और यहाँ पे वॉक करते हुए सारे पूछ रहे थे कि भाई हम आपको कैमल पे छोड़ आते हैं, घोड़े हैं उस पर आपको ले जाएंगे, अच्छा व्यू दिखाएंगे। तो मैंने कहा नहीं ज़रूरत, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, बस आपने जान छुड़ानी है। वो कहते हैं ना सुमुम बुकमुन उमियुन, वो हो जाओ तो खुद ही आओ। खैर, अच्छा, ये जो बना है पिरामिड्स, ये 23 लाख पत्थर, कितने सालों तक ये फ़िरौनी जो थे, फ़िरौन, वो बनी इसराइल पे जुल्म करते थे और बनाते थे, उनसे बनवाते थे ये सारी चीज़ें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से बनी इसराइल कहा जाता है उन्हें। फिर इन्होंने काफ़ी सालों में जाके ये बनवाया था, और ये बनाते हुए कितने ही जो मज़दूर थे वो मरे हैं बीच में, उनकी लाशें सब कुछ। और ये बेसिकली मकबरे हैं, जो बादशाह फ़िरौन मर जाते थे उनको इसके अंदर दफन करते थे। मैंने कल इजिप्शियन म्यूज़ियम की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें आप देख सकते हो जो फ़िरौन थे उनको इन पिरामिड्स में दफन किया जाता था। तो ये गुम हो गया था, और इसको फिर दरियाफ्त किया था। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये सारा दरियाफ्त किया और वहाँ से निकाली चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों वीज़ा पे। मिस्र का वीज़ा दोस्तों कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजीली मिलेगा। अगर आप गल्फ़ में, यूएई में, कहीं पे भी आप मुकीम हो तो 3 डेज़ to 5 डेज़ में आपको वीज़ा मिल जाएगा। और इसका 100%, ऑलमोस्ट 100% वीज़ा होता है। मुझे तकरीबन ये 3 दिन के अंदर वीज़ा मिला था। बाकी पाकिस्तान से भी बता देता हूँ, पहले मैं यूएई से बताता हूँ मुझे किस तरीके से वीज़ा मिला था। दोस्तों, बस आपने पासपोर्ट लेके जाना है इनकी एम्बेसी में। अगर आप दुबई का वीज़ा तो दुबई में आप सबमिट करवाओगे। अगर आपके पास अबू धाबी का वीज़ा तो अबू धाबी में आपने एम्बेसी में चले जाना। खैर, मैं तो गया नहीं, मेरा फ्रेंड ने ही करवा दिया था काम। तो सिस्टम ये होता है कि एक होटल बुकिंग,
फ़्लाइट रिजर्वेशन दिखानी होती है। बैंक स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए अगर आपका अच्छा वीज़ा है। अच्छे वीज़े से मुराद अगर आपका आर्चीव क्लर्क का वीज़ा या फिर ऑपरेशन मैनेजर्स वगैरह के या अकाउंटेंट्स के वीज़े हैं आपके पास, तो किसी भी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अगर लो प्रोफेशन कैटेगरी अगर आपकी आ रही है, लाइक लेबर कैटेगरी में अगर आप हो, तो लेबर कैटेगरी के अंदर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपका एनओसी चाहिए होगा कंपनी का। इस सूरत में भी एनओसी चाहिए अगर आप सेल्स प्रोफेशन हो या फिर कोई भी प्रोफेशन है, आपका एनओसी लगेगा। तो एनओसी अगर लगा देते हो आप साथ में, तो आपको 3 दिन के अंदर वीज़ा लगा के देते हैं। लो कैटेगरी में अगर लगता है तो लो कैटेगरी के अंदर दोस्तों जस्ट ये आपको 5 डेज़ अगर किसी की इन्होंने छानबीन करनी हो तो उसका 15 प्रोसेसिंग डे लगा देते हैं। ये होता ये है कि आपका पासपोर्ट ये होल्ड नहीं करेंगे और वहाँ से क्लीनेस निकलेगी इजिप्ट के अंदर से, अगर आपका लो प्रोफेशन है और आपका छानबीन होती है। 15 दिन में ये प्रोसेसिंग करने के बाद आपको कॉल करेंगे कि अपना पासपोर्ट दो और आपको वीज़ा पेस्ट करके ये दे देंगे। ये सिस्टम होता है लो प्रोफेशन का। और जिनका हाई प्रोफेशन होता है उसके लिए पासपोर्ट उसी वक्त रखेंगे, 3 दिन के अंदर वीज़ा लगा के दे देंगे। अगर मैं बात करूँ पैसे की तो दोस्तों 140 दिरहम लगते हैं। अगर यूएई से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 140 में ये वीज़ा लगा के दे देंगे। सम टाइम ये 100 भी लेते हैं। मेरा आई थिंक सो 100 लगा है। वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि कितने का ये वीज़ा लगा और साथ में ये लिखा होगा था कहाँ से ये आपका वीज़ा लग के आया। मेरा दुबई से है तो दुबई का ऊपर लिखा हुआ है कि दुबई से मैंने वीज़ा लिया और नीचे लिखा हुआ है 100 दिरहम, ठीक है। अगर आप कहीं और से करवा रहे हो, अबू धाबी से भी आई थिंक सो 100 या 140 दिरहम के अंदर वीज़ा लगा के देते हैं। पहले 140 था, 240 था, इस तरह से अभी इनकी प्राइस चेंज हुई हैं। किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगेगी। अगर अबू धाबी से करवा रहे हो वीज़ा प्रोफेशन, अगर आप वीज़ा प्रोफेशन कैसा भी हो तो 5 दिन अबू धाबी से लगेंगे। तो मुझे भी 5 दिन में वैसे मिला, लेकिन जो डेट लिखी आई थी उसके ऊपर 3 दिन के अंदर मुझे वीज़ा मिल गया था। अब मैं अगर पाकिस्तान से बात करूँ तो पाकिस्तान से ये ड्रॉप बॉक्स एजेंट होते हैं। जिस तरीके से आप थाईलैंड का कह सकते हो या मलेशिया का स्टिकर वीज़ा या इंडोनेशिया का लगवाने लगते हो तो ड्रॉप बॉक्स एजेंट होते हैं, वो लगवा के देते हैं आपका वीज़ा। तो इसी तरीके से ये भी ड्रॉप बॉक्स एजेंट हैं जो कि ये आपको वीज़ा लगा के देंगे, लगवा के देंगे, लगा के नहीं देंगे, वो एम्बेसी में लेके जाएंगे, वहाँ से आता है। अभी पाकिस्तान से प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 45 से 50 दिन है। अभी मेरा फ्रेंड तकरीबन उसने पाकिस्तान से करवाया हुआ है, 50 से 55 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पाकिस्तान से। उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए डाला हुआ उसका रिकॉर्ड। वेरिफिकेशन यहाँ अब मिस्र से होगी, पहले मिस्र से वेरिफिकेशन होगी, वहाँ फिर एम्बेसी को ओके करेंगी, ओके की रिपोर्ट आएगी, देन एम्बेसी वीज़ा लगा के देगी। ये पाकिस्तान से प्रोसेस होता है। और डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से कौन से लगते हैं वो भी मैं पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन, वही ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो नहीं होती लेकिन लगा लेना। उसके बाद 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड होगी और बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी आपका एनटीएन वगैरह लग जाएगा। उसके बाद अपनी रिटर्नें लगा लेना, ज़रूरत नहीं है लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने से बेहतर है आप एक बार वहाँ से ये सारी चीज़ें लगा के दें। अगर कोई बंदा सैलरी पे है तो उसके चाहिए कि एनओसी अपना कंपनी का लेके लगाए, साथ में स्टेटमेंट अगर 50,000 से ज़्यादा उसकी सैलरी है तो वो सारा शो करे। अभी इसके ऊपर मैंने बाकायदा डिटेल में वीडियो बनाई है कि सैलरी अकाउंट कैसा होना चाहिए और बिज़नेस अकाउंट कैसे होना चाहिए। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको मिस्र वीज़ा दे देता है। दुबई से अप्लाई करना है तो भाई किसी भी किस्म की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रिक्वायर्ड, ईजीली आसानी से आपको इजिप्ट का वीज़ा मिल जाएगा। पाकिस्तान से अप्लाई करना है, एक आधा वीज़ा लगा हो तो ओके है। अगर तुर्की आप जा रहे हो तो साथ में मिस्र को देख सकते हो, लेकिन ये ज़हन में रख लेना कि इनका प्रोसेसिंग टाइम 2-2 ढाई महीने लग जाता। 50 से 55 दिन मेरे फ्रेंड के ऑलरेडी लग चुके हैं, तो अभी तक कोई उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है और ये भी नहीं पता वीज़ा मिलना है नहीं मिलना। मिलेगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अपने ज़हन में ये चीज़ रख लेना, जैसे ही आपको एक कंट्री का वीज़ा मिलता है तो फ़ौरन अप्लाई करो इस कंट्री का, अगर आपने अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे देखने के लिए बस यही है, जिनको तरीक से लगा हुआ है वही लोग आए। ये पिरामिड्स हैं, ये देख सकते हो, ये खीफू है, ये खुफू है, ये खीफा है और वो पीछे क्या नाम है, मेरे जहन से भी निकल रहा है उसका क्या नाम था, वो मैंने शुरू में शायद बोल दिया। तो उसके अलावा और भी पिरामिड्स हैं। ये पीछे ये आप देख रहे हो वो अबुल होल है, अबुल होल वो मुजस्मा है उस साइड पे अबुल होल का।
तो उसके पास भी चल के वीडियो बनाऊंगा। अबुल होल आपको पता ही है कि वो एक इंसान का सर बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। मौसम की बात करूं तो दोस्तों दिसंबर में यहाँ पे काफ़ी सर्दी है। अभी मैं दिसंबर है यहाँ पे, आज 5 दिसंबर है, तो सर्दी है लेकिन उस हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं वॉक की है शायद इस वजह से थोड़ी गर्मी लग रही है। अदरवाइज़ अलेक्जेंड्रिया में काफ़ी सर्दी है, तो इस चीज़ का आप ख्याल करें। अगर यूएई में रह रहे हो वहाँ पे गर्मी रहती है, तो यहाँ पे आते हुए जैकेट वगैरह सारी चीज़ें लेके आना। तो दोस्तों मैं स्कैम्स जो यहाँ पे होते हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, कौन कौन से स्कैम्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नए टॉपिक पे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।